हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर कुछ डिस्कशन करेंगे और कुछ समझने की कोशिश करेंगे। आज जिस तरीके से हम लोग लगातार फोकस इस बात पर है कि एजुकेशन को हम ऑनलाइन मेथड के थ्रू डिलीवर करें, और उसके लिए हम लोग बहुत सारे एप्लीकेशंस का यूज़ कर रहे हैं, फिर वो चाहे जूम जैसा कोई एप्लीकेशन हो या गूगल मीट है या इसके अलावा और दूसरे कई सारे एप्लीकेशंस हैं। सिस्को का वाइवेक्स है। लेकिन बेसिकली ये सारे जो एप्लीकेशंस हैं, ये केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए हैं, या हम कह सकते हैं कि वीडियो शेयरिंग के लिए है। ये अपने आप में एक कंप्लीट लर्निंग सिस्टम नहीं है। यानी कि हम शॉर्ट में कहें तो ये एलएमएस नहीं है। आज बहुत सारे एलएमएस हमारे पास अवेलेबल हैं, लेकिन उनमें से एक बड़ा इम्पोर्टेंट और बहुत ही आसानी के साथ जो उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो जी सूट हम एजुकेशन के लिए लेते हैं, उसके साथ वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे साथ उसके साथ जी सूट के साथ में आता है। तो ये जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, इसको नाम दिया गया है गूगल क्लासरूम। तो मैं आपको बता दूं कि गूगल क्लासरूम एक बहुत आसान सा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। जिस तरह से क्लास में बेसिकली दो चीजें होती हैं, एक होता है टीचर और कुछ होते हैं स्टूडेंट्स। या अगर हम एक क्लास की बात करें तो उसका एक क्लास टीचर होता है, और उसमें कुछ दूसरे सब टीचर्स होते हैं या सब्जेक्ट्स के टीचर्स होते हैं, और हर एक क्लास में कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। तो मैंने यहाँ दो classroom.google.com, ये इसका यूआरएल है गूगल क्लासरूम का। तो मैंने दो गूगल के क्लासरूम खोले हुए हैं। एक जिस पर ये आप मेरा फोटो देख सकते हैं, ये बेसिकली एक टीचर का लॉगिन है, या आप कह सकते हैं कि एक क्लासरूम में ये टीचर का डैशबोर्ड यहाँ पर हमारे पास है। और एक दूसरा क्लास मैंने खोला हुआ है जिसमें यहाँ आप ये एस लिखा हुआ देख सकते हैं, जिसका मतलब है कि हम एक स्टूडेंट के डैशबोर्ड पर या हम एक स्टूडेंट के स्क्रीन पर काम कर रहे हैं। तो ये दोनों स्क्रीन मैंने साइड बाय साइड खोले हुए हैं, ताकि आपको कुछ जो मैं यहाँ पर करूँ वो समझ में आता रहे कि क्या टीचर करेगा तो क्या स्टूडेंट को दिखेगा, और क्या स्टूडेंट करेगा तो क्या टीचर को दिखेगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं टीचर के साथ। यहाँ पर आप देखिए ये एक प्लस का आइकन बना हुआ है, और इस पर लिखा हुआ है, इसको मैं अगर प्रेस करता हूँ तो कहता है ज्वाइन क्लास और क्रिएट क्लास। क्योंकि ये मैं टीचर के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं इसको ज्वाइन क्लास नहीं करूँगा, मैं इसको क्रिएट क्लास करूँगा। और यहाँ पर ये टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी सूट फॉर एजुकेशन अगर आप लेना चाहते हैं तो वो फ्री है, और उसकी कुछ थोड़ी फॉर्मेलिटीज़ हैं जिसको हमें पूरा करना है। तो अभी मैं ये जो भी टर्म्स कंडीशंस हैं मैं उसको ओके कर रहा हूँ, क्योंकि ये हम केवल प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, इसको हम कोई एक्चुअल में इस्तेमाल के लिए नहीं कर रहे हैं। और मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। आप देख सकते हैं कि सामने एक क्लासरूम का स्ट्रक्चर हमारे पास क्रिएट हो गया है। तो मैं चूंकि एक मैनेजमेंट का टीचर हूँ, तो मैं एक मैनेजमेंट की क्लास यहाँ पर आपको बनाकर बताता हूँ। आप चाहें तो क्लास 12th को या इंटर कॉलेज में पढ़ाते हैं तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, या किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ाते हैं तो उसको अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैं ये एक एमबीए की क्लास क्रिएट कर रहा हूँ। सेक्शन मान लीजिए मैंने इसका रखा है कि सेक्शन ए है, और मैं एक सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। तो मैं एक मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का क्लासरूम बना रहा हूँ। अगर स्पेलिंग कहीं गलत हो तो उसको इतना फोकस मत करिएगा, क्योंकि ये हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। और मैं एक रूम नंबर डाल देता हूँ, रूम नंबर 1 फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ ये क्रिएट का बटन दबाता हूँ। तो ये एक क्लास तैयार हो रहा है मेरा, जिसका एमबीए उसका नाम है, सेक्शन ए है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स उसका सब्जेक्ट है, और रूम नंबर उसका 1 है। कुछ 1-2 सेकंड का ये समय थोड़ा सा लेता है इसको क्रिएट होने में। और ये देखिए ये हमारा एक क्लासरूम बनकर तैयार हो गया है, और ये पूरा एक टीचर का डैशबोर्ड हमारे सामने खुला हुआ है।
ये हमारा MBA सेक्शन ए और उसका एक क्लास कोड है। मैं इसको जूम कर कर और कॉपी कर लेता हूँ। इसकी अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी। कंट्रोल C मैंने किया और ये कॉपी हो गया। इसको बंद कर देता हूँ। यहाँ पर ये जो डिज़ाइन बनकर आ रहा है आप उसको चेंज कर सकते हैं। आप अपना फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं या बहुत सारी थीम्स अवेलेबल हैं। उन थीम्स में से कुछ आप चुन सकते हैं। जो आपको थीम अच्छा लगे वो आप चुन सकते हो। जैसे मुझे ये थीम अच्छा लग रहा है, एक बैग है, पेन पेंसिल है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। आप कोई भी चुन सकते हैं, आप ये चुन सकते हैं, ये चुन सकते हैं। और सब्जेक्ट वाइज आप चुनना चाहें तो इस तरीके से सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है। आर्ट्स का है, स्पोर्ट्स का है, अदर्स के लिए है। जैसे अगर ये हमारी इंग्लिश या हिस्ट्री की क्लास होती तो हमारे पास इंग्लिश और हिस्ट्री से रिलेटेड इसमें डिज़ाइंस होते। बट ये हमारा एक जनरल क्लास है और मुझे अभी ये वाला डिज़ाइन बहुत पसंद आया था। ब्लू मेरा फेवरेट कलर भी है, तो ये मैंने यहाँ पर चुन लिया है और आप देखेंगे कि ये चेंजिंग इस पर लिख कर आ रहा है और ये मेरा क्लासरूम का डिज़ाइन अब चेंज हो गया है। तो ये एक मेन पैनल है। यहाँ पर मैं अपने स्टूडेंट को कुछ भी शेयर कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि नेक्स्ट क्लास ऑन गूगल मीट will be on 4th जुलाई लाइकवाइज। ये मैं इसको ऐसा कुछ भी आप इसमें कर सकते हैं और मैं चाहूँ तो इसको पोस्ट कर सकता हूँ, चाहे तो मैं इसको शेड्यूल करके भी छोड़ सकता हूँ किसी अगली डेट के लिए। मैं इसको शेड्यूल नहीं करना चाहता क्योंकि अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये कैसे काम कर सकता है। मैं चाहूँ तो इसमें कुछ लिंक या कोई फाइल या कोई यूट्यूब का वीडियो भी इसमें मैं ऐड कर सकता हूँ। तो अभी उसको हम ऐड भी नहीं कर रहे हैं। अभी केवल हम इसको समझने के लिए एक छोटा सा मैसेज मैंने लिखा है और मैं उसको पोस्ट कर देता हूँ। ये मैंने पोस्ट का बटन यहाँ दबाया, पोस्टिंग, ये पोस्ट हो गया। ये कहाँ गया है वो अभी हम थोड़ा देर बाद में देखेंगे। इसके बाद ये क्लास वर्क है। क्लास वर्क में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। जैसे हम असाइनमेंट दे सकते हैं, जैसे हम क्विज दे सकते हैं, जैसे हम क्वेश्चंस दे सकते हैं, कोई मटेरियल भेज सकते हैं। इनके बारे में मैं अभी वापस आऊँगा क्योंकि इसके पहले मैं चाहता हूँ कि हम थोड़ा सा स्टूडेंट का जो डैशबोर्ड है उसको भी समझ लें। तो मैं अभी पीपल पर आता हूँ और यहाँ पीपल से मतलब है कि हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट की। अब मुझे स्टूडेंट को यहाँ इनवाइट करना है और इनवाइट करने का तरीका ये है कि हमें उसका मेल हमारे पास होना चाहिए। तो मैं यहाँ उसको मेल के थ्रू स्टूडेंट को इनवाइट कर रहा हूँ। मैंने एक ईमेल बनाया हुआ है, student BLY31 @gmail.com @gmail.com। और ये देखिए यहाँ पर ये आ गया है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है। मैं इसको इनवाइट करने का बटन दबाता हूँ और वो दिखा रहा है मुझे इनवाइट कर लिया गया है, इसको हमने मेल भेज दिया है। तो अगर हम ये इस स्टूडेंट का मेल खोल कर देखेंगे तो वहाँ पर एक मेल हमें पहुँचा हुआ मिलेगा जिसमें कह रहा होगा कि यू कैन ज्वाइन द क्लास। अभी मैं डायरेक्ट उस मेल को अभी नहीं खोल रहा हूँ, आप मेल के थ्रू भी कर सकते हैं। मैं सीधा ये स्टूडेंट के पोर्टल पर आता हूँ और यहाँ आप देख सकते हैं ये एस लिखा हुआ है जो हमें बता रहा है कि ये स्टूडेंट है और ये उसका जीमेल आप देख सकते हैं, स्टूडेंट BLY31 @gmail.com, ऐसे करके मैंने एक बनाया हुआ है। मैं यहाँ प्लस के आइकन पर जाता हूँ और अब मुझे क्रिएट नहीं करनी है क्लास क्योंकि मैं क्लास ऑलरेडी टीचर के नाम से क्रिएट कर चुका हूँ। मुझे ज्वाइन करनी है क्लास। ज्वाइन करने के लिए वो क्लास कोड पूछ रहा है और आपको ध्यान होगा कि मैंने क्लास कोड वहाँ पर कॉपी किया था और आपको कहा था कि इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊंगा। वो यहाँ उसकी ज़रूरत है और हम स्टूडेंट को ये कोड हमको भेजना पड़ेगा मेल के थ्रू या मैसेज के थ्रू। और जैसे ही वो ज्वाइन करेगा तो ज्वाइनिंग का देखिए यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रही है, थोड़ा 2-3-4 सेकंड का समय लेता है। ये ज्वाइन कर लिया है
अब स्टूडेंट के पास भी वही सब कुछ खुलकर आ गया है और आप देख सकते हैं MBA है, सेक्शन A है और वही जो डिज़ाइन हमने सेलेक्ट किया था वो यहाँ चल रहा है। और एज अ टीचर मैंने जो उसको मैसेज भेजा था, नेक्स्ट क्लास ऑन जी मीट विल बी ऑन 4th जुलाई। यहाँ से इसको स्टूडेंट पढ़ सकता है और अगर मैंने कुछ और मैटर उसको भेजा होता तो वो भी देख सकता था और यहाँ पर कोई कमेंट कर सकता है और वो स्टूडेंट चाहे तो कोई चीज़ अपने क्लास के साथ में शेयर कर सकता है। कोई उसने काम किया हुआ है, कोई उसका प्रोजेक्ट है, जैसे मान लीजिए कि वो कहना चाहता है कि आई विल ज्वाइन, कहना चाहता है कि आई विल ज्वाइन। वो चाहे तो कोई वीडियो भेज सकता है, कोई लिंक भेज सकता है, कोई फाइल भेज सकता है या गूगल ड्राइव से कुछ मटेरियल भेज सकता है। वो सारे ऑप्शंस उसके पास अवेलेबल हैं। तो उसने कहा आई विल ज्वाइन और वो उसको पोस्ट कर देता है। ये पोस्ट आप कर देख सकते हैं, यहाँ पोस्टिंग का काम चल रहा है, ये पोस्ट हो गया। तो ये स्टूडेंट है, आई विल ज्वाइन का उसने मैसेज भेज दिया है। मैं वापस एक बार टीचर वाले पोर्टल पर आता हूँ और हम यहाँ पर देखते हैं कि ये देखिए ये उस स्टूडेंट का मैसेज हमें यहाँ पर मिल गया है कि आई विल ज्वाइन। मैंने कहा कि नेक्स्ट क्लास ऑन जी मीट विल बी ऑन 4th जुलाई और स्टूडेंट ने मुझको मैसेज किया कि आई विल ज्वाइन। तो ऐसे ढेर सारे स्टूडेंट मुझको मैसेज कर सकते हैं। मैं देख सकता हूँ कि किस किस ने मैसेज किया है और मैं यहाँ पर पूरी क्लास के लिए फिर कोई कमेंट भी डाल सकता हूँ, कुछ ऐसा काम कर सकता हूँ। तो इस तरीके से ये हम क्लास में पीपल को इनवाइट करते हैं। एक ही स्टूडेंट के साथ अभी समझ रहे हैं। हम चाहें तो किन्हीं कारणों से अगर हमें इस स्टूडेंट को मेल करना है, रिमूव करना है या म्यूट करना है, यानी कि वो हमसे इंटरेक्ट ना कर सके, तो हम ये सारे काम कर सकते हैं। रिमूव कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं, उसको ईमेल कर सकते हैं। तो अभी हम इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको हम जो है वो सिलेक्शन इसका हटा देते हैं और ये हमारा एक स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद है। अब मैं वापस क्लास वर्क पर आता हूँ और क्लास वर्क में आप देख सकते हैं कि हम असाइनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर टाइटल दे सकता हूँ कि इंट्रोडक्शन, एक असाइनमेंट मुझे दे रहा हूँ, इसका टाइटल है इंट्रोडक्शन और मैं कहना चाहता हूँ कि आपको इसमें 20 लाइंस लिखना है, तो मैं लिख देता हूँ कि राइट 20 लाइंस, या मैं और कुछ भी अगर यहाँ पर कहना चाहता हूँ उनको तो मैं कह सकता हूँ। कमेंट में यहाँ पर इंस्ट्रक्शन उनको देना चाहता हूँ तो वो मैं इंस्ट्रक्शन उसको दे सकता हूँ स्टूडेंट को, या मैं कहना चाहता हूँ कि डिफाइन एंड एक्सप्लेन, तो डिफाइन एक्सप्लेन मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। मैं इसमें ऐड भी कर सकता हूँ, क्रिएट कर सकता हूँ, वही सारी चीज़ें, सब ऑप्शंस हमारे पास फिर से आ रहे हैं। और ये देखिए ये 100 नंबर का सवाल है, 100 पॉइंट का है और इसकी ड्यू डेट, अगर हम चाहें तो कोई इसकी ड्यू डेट दे सकते हैं। यहाँ से आप ड्यू डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। ये फिलहाल नो ड्यू डेट है, लेकिन अभी हम चाहें तो इसको ड्यू डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये 2 जुलाई तक ज़रूर आ जाए। टाइम हमारे पास ऑप्शनल है, हम चाहें तो टाइम दे सकते हैं और चाहें तो हम टाइम ना दें। मैंने लिख दिया है 11:59, यानी कि हर हालत में ये 2 जुलाई को मेरे पास आ जाना चाहिए। ये ड्यू डेट आ गई। टॉपिक मैं चाहूँ तो यहाँ पर कोई लिख सकता हूँ, नहीं लिखना चाहूँ तो नहीं लिख सकता हूँ। तो इस तरीके से हम ये सारी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट को भेज सकते हैं और जैसे ही मैं यहाँ असाइन का बटन दबाता हूँ और वापस मैं अब आपको स्टूडेंट वाले हिस्से पर लेकर चलता हूँ। ये हम स्टूडेंट वाले हिस्से पर आ गए, उसके हम क्लास वर्क में जाते हैं और जैसे ही हम उसको कहते हैं व्यू योर क्लास वर्क, तो आप देख सकते हैं कि उसके पास ये आ गया है, इंट्रोडक्शन है, ये असाइनमेंट उसको लिखना है और उसकी सारी डिटेल्स उसको ये पता चल रहा है कि जुलाई 2 11:59 PM उसका लास्ट टाइम है और उसकी डिटेल्स अगर वो देखना चाहें तो वो डिटेल्स भी देख सकता है। जिसमें लिखा हुआ है कि राइट 20 लाइन्स, डिफाइन एंड एक्सप्लेन, यानी जो कुछ मैंने वहाँ लिखा था वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं। और अब वो स्टूडेंट मुझे आंसर करना चाहता है तो वो मुझे अपना आंसर यहाँ पर लिख सकता है या कोई फाइल अटैच कर सकता है या कोई डॉक फाइल है, कोई स्लाइड्स है, वो कुछ भी अगर करना चाहता है तो कर सकता है।
और उसके बाद जब वो ये काम सारा कर लेगा तो वो फिर इसको मार्क एज डन करेगा, मार्क एज डन। तो अभी चूंकि कोई चीज इसमें की नहीं है इसलिए वो हमको कह रहा है कि यू डोंट अटैच वर्क, कोई इसमें हमने काम अटैच नहीं किया है, कोई फाइल हमने अटैच नहीं की है, तो इसलिए वो अभी हमको मना कर रहा है कि ये आपको अभी नहीं करना चाहिए, कुछ ना कुछ आप यहाँ पर अटैच करिए। एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हम क्वेश्चन देना चाहते हैं, तो मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिखा कि व्हाट इज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। व्हाट इज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, ये मैं शॉर्ट आंसर है क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस का आंसर नहीं है। मैं इसमें लिखता हूँ राइट इन शॉर्ट, या मैं कुछ भी ऐसा लिख सकता हूँ। मैं अभी कोई ड्यू डेट वगैरह नहीं दे रहा हूँ, ऑलरेडी इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। और मैं ये क्वेश्चन बच्चों से पूछ लेता हूँ। और अभी आप देखेंगे कि अगर मैं स्टूडेंट वाले हिस्से में इसको जाकर देखूंगा, यहाँ पर मैं पहुँच गया हूँ। जो हमारा स्टूडेंट है उसके जो पोर्टल है वहाँ पर मैं पहुँचा हुआ हूँ। और हम इसको देखना चाहें तो फिर से हम इसके क्लास वर्क में जाएंगे, व्यू क्लास वर्क में जाएंगे और व्यू डिटेल्स, और ये पुराना वाला अभी चल रहा है, यहाँ से शायद ये चला गया है, ये पोस्ट हो गया है, पहुँच गया होगा। तो दोबारा से हम यहाँ जाएंगे और इसके क्लास वर्क में जाएंगे और व्यू योर वर्क हम देखेंगे। तो व्हाट इज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, ये सवाल भी आ गया है। और ये इसको हम डिटेल देखना चाहें, ये असाइन कर दिया गया है। और अभी आपने कोई इसका आंसर नहीं लिखा है, इसकी डिटेल आप देखना चाहें तो लिखा हुआ है राइट इन शॉर्ट, और यहाँ पर आप उसका आंसर लिखेंगे। तो अब मैं यहाँ कुछ भी ऐसा ही आंसर लिख देता हूँ, ऐसा ही जस्ट समझाने के लिए आपको। और यहाँ पर मैं इसको टर्न इन कर देता हूँ और कह रहा है कि इसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, अभी तो हमने कुछ ऐसा लिखा ही नहीं है इसमें हमें चेंज करने की ज़रूरत पड़े। और ये मेरा आंसर चला गया। तो ये अगर मैं चाहूँ तो क्लासमेट के आंसर्स भी देख सकता हूँ, अगर मेरे पास ये सुविधा है, मुझे अपना भी दिखेगा, बाकी स्टूडेंट का भी दिखेगा। और अगर टीचर ने मुझको ये सुविधा नहीं दी है कि मैं उसको देख सकूं तो मैं इसको नहीं देख सकता हूं। मैं यहाँ पर वापस आता हूँ। मैं चाहूँ तो अपने टीचर को कुछ कमेंट भी लिख सकता हूँ, अलग से वो देख सकते हैं। और मैं यहाँ पर अगर कुछ कमेंट लिखूंगा, जैसे मैंने लिखा कि थैंक यू सर, और मैंने यहाँ पर प्राइवेट में मैं उनको कमेंट लिखना चाहता हूँ कि से मे आई कॉल यू टुमारो, ऐसा कुछ हो सकता है। मैं इसको भी भेज देता हूँ और मैं इसको भी यहाँ पर भेज देता हूँ। ये दोनों ही कमेंट चले गए हैं। और अब हम वापस टीचर पर आते हैं और अब हम यहाँ पर देखते हैं, ये हम ग्रेड्स वाले पॉइंट को भी समझ लें कि किस तरीके से यहाँ पर हम ग्रेड्स देते हैं स्टूडेंट को। तो स्टूडेंट का जो क्लास का एवरेज क्या है और स्टूडेंट का क्या हमारे पास रिजल्ट आया है। इंट्रोडक्शन है व्हाट इज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, जिसकी कोई ड्यू डेट नहीं थी, और बच्चे ने हमें ये आंसर लिखकर भेजा था, ये आप देख सकते हैं। ये हमने यहाँ पर हम आंसर देख रहे हैं। अब मैं इस आंसर को इवेलुएट करता हूँ। अब मुझे लगता है कि इस आंसर में इसको 75 मार्क्स मिलने चाहिए। तो मैं इसको यहाँ 75 मार्क्स देता हूँ और इसको जो है मैं भेज देता हूँ उस स्टूडेंट के पास रिटर्न, यानी कि ये हम इसको 75 नंबर हमने दिए हैं, 75, ये हम इसको रिटर्न कर रहे हैं। और अभी हम स्टूडेंट के पोर्टल पर जाकर देखेंगे और वहाँ हम अगर देखना चाहेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो स्टूडेंट है हमारा उसको कितना ग्रेड मिला है या क्या उसका रिजल्ट रहा है, ये देख सकते हैं आप। राइट इन शॉर्ट ये आंसर था, 75 इसको मार्क्स मिले हैं। ये क्लासमेट के आंसर्स भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से लगातार टीचर और स्टूडेंट, और ये देखिए प्राइवेट मैसेज जो मैंने वहाँ लिखा था कि मे आई कॉल यू टुमारो, ये मुझे यहाँ दिख सकता है। और जो जनरल कमेंट है वो मुझे क्लास के साथ में ही दिख जाएगा।
उसके लिए प्राइवेट कमेंट पर मुझको जाने की ज़रूरत नहीं है। इसको बंद कर देते हैं अभी। तो इस तरीके से ये पूरी चीज़ हम देख सकते हैं। ये क्लास के लिए उसने कमेंट भेजा है, थैंक यू सर। और जो प्राइवेट में कमेंट भेजा था वो मैंने आपको अलग से दिखाया। जब हम उस स्टूडेंट का ग्रेड देखते हैं तो वहां पर हमको दिखाई देगा। तो एक बार इसको फटाफट सम अप कर लेते हैं कि हमें सबसे पहले एक क्लास क्रिएट करनी होती है। और यहाँ डैशबोर्ड में हम जाएं, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये क्लास हम इस तरीके से क्रिएट करते हैं और ये क्लास क्रिएट होने के बाद हम क्लास वर्क, जिसमें हमारे पास असाइनमेंट है, क्विजेज हैं, आप क्विज क्रिएट कर सकते हैं। और गूगल में आपको गूगल फॉर्म के थ्रू आप क्विज बना सकते हैं, असाइनमेंट बना सकते हैं। और आप चाहें तो उसका टॉपिक भी लिख सकते हैं। लाइक जैसे मैंने ये दोनों सवाल दिए हैं, ये बिल्कुल स्टार्टिंग के हैं, तो मैं इसको टॉपिक लिख देता हूँ कि ये इंट्रोडक्शन का हमारा टॉपिक है। सॉरी, ये जो हमारा टॉपिक है ये इंट्रोडक्टरी टॉपिक है, तो मैं यहाँ इसको लिख देता हूँ इंट्रोडक्शन, और इसको मैं ऐड कर देता हूँ। मुझे अगली बार पता रहेगा कि मैं इस टॉपिक पर कितना दे चुका हूँ। ऑल टॉपिक्स, यहाँ मुझे ऑल टॉपिक्स दिख जाएंगे। और फिलहाल मैं इन सब के साथ भी अटैच कर सकता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। हम गूगल कैलेंडर को इसके साथ इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, गूगल मीट को हम इसके साथ इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, और यहाँ पर हम स्टूडेंट्स को ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर हम उसको ग्रेड दे सकते हैं। और इसी तरीके से स्टूडेंट के पास भी ये क्लास का ऑप्शन रहता है, वो अपने टीचर से बात कर सकता है, अपने क्लास वर्क को देख सकता है, क्वेश्चंस को देख सकता है, आंसर्स को देख सकता है, टीचर को इन्फॉर्म कर सकता है, अपने ग्रेड को देख सकता है, अपने क्लासमेट्स के आंसर को देख सकता है, और इस तरह की ढेर सारी चीज़ें। और उसके पास टीचर की भी इंफॉर्मेशन रहेगी कि कौन कौन से टीचर हैं उसके पास जो उसको पढ़ा रहे हैं। तो टीचर के लिए जो पीपल है वो स्टूडेंट रहते हैं, और स्टूडेंट के लिए जो पीपल हैं वो टीचर रहते हैं। तो इस तरीके से ये गूगल क्लासरूम एक तरीके से वर्चुअल क्लासरूम है, एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कि स्टूडेंट को और टीचर को एक प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट करता है, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से कनेक्ट करता है। सारी रिकॉर्ड कीपिंग इसमें है, और इसके लिए आपको कोई कॉस्ट भी नहीं खर्च करनी है। तो मैं समझता हूँ कि आपको बहुत थोड़ा थोड़ा इसमें अभी समझ में आया होगा। जब आप इसको एक्चुअल में करेंगे तब आपको इसके बारे में ज़्यादा से जानकारी मिलेगी। क्योंकि जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इसके साथ प्ले नहीं करेंगे, तब तक आप इस काम को आगे कर नहीं पाएंगे। और अच्छा से अगर आप इस काम को करना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप इसको प्रैक्टिस करिए। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे आप मटेरियल स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकते हैं। आपका कोई लिंक हो सकता है, फाइल हो सकती है। आप यूट्यूब यहाँ पर का कोई यूआरएल यहाँ पर आप डाल सकते हैं। कोई आपका वीडियो अगर है यूट्यूब पर तो आप उसका यूआरएल यहाँ डाल दीजिए और उसको आप शेयर कर दीजिए स्टूडेंट के साथ में। वो सीधा सारे स्टूडेंट के पास पहुँच जाएगा। हम सेलेक्ट भी कर सकते हैं कि हमें किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को अगर नहीं भेजना है तो हम ऑल स्टूडेंट की जगह वो पर्टिकुलर स्टूडेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से, या अगर हमारे पास एक से ज़्यादा सेक्शन है तो हम सेक्शन भी यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारी इसमें फैसिलिटीज़ आपके पास में हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं समझता हूँ ज़रूर कुछ ना कुछ आपको इसमें मिला होगा, और इसको आप प्रैक्टिस करिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये खुद करना आएगा। और आने वाले टाइम में ऑनलाइन चूँकि हम सबको काम करना है, और उसमें ये आपको बहुत मदद कर सकता है। थैंक यू सो मच।